हरिद्वार में बीते दिनों आयोजित धर्म संसद में ही कथित तौर पर मुसलमानों के खिलाफ ही भड़काऊ भाषण देने के मामले में शनिवार को यति नरसिम्हानंद और सिंघू सागर पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं और इस मामले में अब तक इस 5 लोगों पर केस दर्ज किया जा चुका है। इस मामले में धारा 153 और धर्म, जाति, जन्म और स्थान के आधार पर ही कई समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 295 या पवित्र वस्तु को नुकसान पहुंचाने को भी एफआईआर में जोड़ा गया है। हरिद्वार के अंचल अधिकारी शेखर सुयाल ने बताया है कि एफआईआर में ही गाजियाबाद के डासना मंदिर की पुजारी यति नरसिम्हानंद और सिंधु सागर के ही नाम जोड़े गए हैं। 16 से 19 दिसंबर तक 3 दिनों के लिए हरिद्वार के वेद निकेतन धाम में ही एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें शामिल वक्ताओं के कथित तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हिस्सा भड़काने और वाले भाषण भी दिए गए थे। हालांकि आपको बता दें कि अधिकारी ने यह बताने से इनकार कर दिया है कि एफआईआर में नई धारा क्यों जोड़ी गई है और इस पर अधिकारी ने कहा कि यह जांच का हिस्सा है, इसे टेलीफोन पर साझा नहीं किया जा सकता। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ही ट्रेनी इंजीनियर पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर 2021 से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन दर्ज करने की लास्ट डेट 15 जनवरी 2022 है। आपको बता दें कि कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट bellindia.in पर ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पदों का विवरण और जरूरी योग्यताएं और आवेदन फीस, चयन प्रक्रिया, अन्य सभी जरूरी जानकारियां भी दी गई हैं और उम्मीदवारों को सुझाव दिया गया है कि सभी जरूरी जानकारियां नोटिफिकेशन में ही चेक करने के बाद की आवेदन करें। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसे डाउनलोड कर जरूरी जानकारियां भरनी होंगी और अपनी पासपोर्ट आकार की फोटो भी लगानी होगी। वहीं उम्मीदवारों को अपनी कैटेगरी के अनुसार ही आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा और आवेदन शुल्क सीबीआई पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही जमा किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि उम्मीदवारों को दिए गए फीस पेमेंट के लिंक पर जाना होगा और फीस जमा कर इसकी एक कॉपी अपने पास सेव करके रखनी होगी। अगर उम्मीदवारों को फीस जमा करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो वे इसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ सकते हैं और आपको बता दें कि इसको लेकर भी जमा करने की पूरी डिटेल जो है वो दी गई है, जिसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके फीस पेमेंट पूरा किया जा सकता है। बिहार की राजधानी पटना में मौजूद नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 17 जूनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और दरअसल कहा जा रहा है कि शनिवार को ही अस्पताल में कुल 75 जूनियर डॉक्टरों का सैंपल लिया गया था, जिसमें 17 डॉक्टरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव पाए गए डॉक्टरों का जांच अभी टेस्ट किट जो द्वारा दिया गया है और इस संबंध में ही अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनोद ने बताया कि पॉजिटिव पाए गए सभी डॉक्टरों के सैंपल को आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए भी भेजा गया है। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव पाए गए सभी जूनियर डॉक्टर पीजी और इंटर्नशिप करने के लिए आए हुए थे और ये सभी डॉक्टर अस्पताल के अलग अलग वार्डों में ही काम कर रहे थे। डॉक्टर विनोद ने बताया कि कोरोना वार्ड में ही अभी मात्र एक मरीज ही है, लेकिन अचानक ही एनएमसीएच में ही इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मचा हुआ है। और यह भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर विनोद प्रसाद ने बताया है कि शनिवार की शाम को ही सभी जूनियर डॉक्टर का एंटीजन में ही टेस्ट किया गया था और जिसमें 17 लोग पॉजिटिव पाए गए और ऐसे में सभी डॉक्टर फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं और किसी की स्थिति फिलहाल गंभीर नहीं है। सभी को हल्की खांसी, सर्दी, बुखार है और आपको बता दें कि बिहार में कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है। खासकर पटना और गया जिले में ही संक्रमण के फैलने की जो रफ्तार है उसने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। वहीं राज्य में वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी से अलर्ट रहने की भी अपील की है।